रमज़ान का जो पाक महीना है तो इसका क्या मायना है? रमज़ान तो आपने एग्ज़ाम बता दिया। रमज़ान जो है एक इम्तिहान का महीना है, रोज़ी रिज़्क़ का, बरकत का महीना है। अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर डबल रिज़्क़ पैदा करते हैं। जब किसी इंसान की अकल मुकम्मल हो जाती है तो उसकी ज़बान खामोश हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है भाई का? मोहम्मद साकिब। साकिब। और आपका? रिजवान। रिजवान। माशाल्लाह। अच्छा चाचा और भाईजान, हम बात करते हैं मुसलमानों से इस्लाम के अकॉर्डिंग। मंशा हमारी ये रहती है कि मुसलमानों के अंदर बेदारी पैदा हो जाए, इल्म को लेकर, अमल को लेकर, आखिरत के लेकर, इनके अंदर बेदारी पैदा हो जाए। अच्छी बात है। तो कर ले बात आपसे। हाँ कर लो, किस मुद्दे पर, क्योंकि आदमी को बात वहाँ तक करनी चाहिए जहाँ तक उसे नॉलेज हो। उसके बाद फिर वो कुछ गलत अल्फाज भी निकल जा। लेकिन हमने ये माना है बंदे के अंदर जितना इल्म होता है वो उतना ही बोलता है ना? नहीं, बहुत से अनसठ बोल पड़े। फिर वो अक्सर मार खाते हैं ये लोग। तो बहुत कमी के साथ मिलेंगे जो बिल्कुल मुख्तसर उतना ही बोल रहे जितना उसे पता। लेकिन किसी ने, कहने वाला ने सही कहा है कि ना आप ना बोलने से पहले सोचिए, है ना? बिल्कुल ज़रूर है। जो अनाप शनाप बोलते रहते हैं उनकी अक्सर ज़बानों के अंदर कोहताई हो ही जाती है। हज़रत अली करमल्लाहु फरमान ये है, आम बिल्कुल वाज़ेह तौर से आपने फरमा दिया, जब इंसान की अकल कामिल हो जाती है, कामिल समझते हैं? नहीं। कामिल बोलते हैं मुकम्मल, कंप्लीट होना। जब किसी इंसान की अकल मुकम्मल हो जाती है तो उसकी ज़बान खामोश हो जाती है। क्या ख्याल है? बेशक सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि आपने सुना होगा बुज़ुर्ग आदमी हमेशा वो बोलते हैं जो बोलना चाहिए, और जो अपने आप को होशियार समझते हैं वो खूब बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं उलझते रहते हैं वो लोग। हाँ ऐसा होता है। तो फरमान के अंदर कितनी खूबसूरत बात आई है कि जब इंसान की अकल कामिल हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है, तो उसकी ज़बान खामोश हो जाती है, यानी कि वो इतना ही बोलता है जितना बोलना चाहिए। अपने लिमिट के हिसाब से बोलता है, अपनी लिमिट के हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से बोलना चाहिए। जितना अपनी अकल है, इतनी समझ है, इतनी सोच है, उस हिसाब से बोले। ज़्यादा बोलने से क्या होता है, 2 की 4 बातें बन रही है। अच्छा चाचा, सवाल आपसे हमारा पहला ये है कि जैसे आपका नाम रिजवान है, तो रिजवान में इस्लाम में क्या ताल्लुक़ है? हाँ, इस बारे में मालूमात नहीं है इतने तो हुए। मैंने रिजवान के मायने पूछे कि जन्नत का दर होगा। माशाल्लाह, सही। यही से शुरुआत है। मैं जितना मालूम क्या ज़िंदगी में उससे आगे नहीं बढ़ूँगा। आखा माशाल्लाह, आपने पहली बात जो कही अच्छी कही है कि रिजवान जो होता है वो जन्नत के दरोगा का नाम है। जन्नत का जो दरोगा है उसका नाम जी, जो जन्नत का दरोगा है उसका नाम है, जो चचा का नाम है रिजवान। माशाल्लाह। अच्छा, जन्नत के बाद लफ्ज़ आता है जहन्नम का, हाँ और जन्नत का दरोगा हो गया रिजवान, तो जहन्नम के दरोगा का क्या नाम है? उसका नहीं मालूम। आपको खबर है? चलिए इंशाल्लाह आज खबर हो जाएगी। उसका नाम है मालिक। अबू मालिक। जी, मालिक के नाम से उसका नाम मालिक है। जी। मालिक कई लफ्ज़ों के साथ आता है। जब हम लफ्ज़ बोलते हैं मेरे मालिक ने अगर चाहा तो ये हमारा तस्वुर अल्लाह के लिए है। हाँ, लेकिन कभी यार मेरा मालिक कभी आया नहीं है, तो आने का मतलब जिसके हम नीचे काम करते हैं, जो हमारे ऊपर सीनियर है, ये दुनिया भी है। हाँ जी। जैसे कि एक सपोज करो हम ज़ोहर की नमाज़ के लिए जा रहे हैं, अल्लाह को पता है कि हम ज़ोहर की नमाज़ के लिए जा रहे हैं, हमें भी पता है कि हम ज़ोहर की नमाज़ के लिए जा रहे हैं। हमने वज़ू जो की है ज़ोहर की नमाज़ की नीयत से की है, हमारे मुँह से निकल जाए नियत में कि नियत करता हूँ 4 रकात नमाज अदा असर के, तो अल्लाह को तो नियत का पता है ना कि हम किस नियत से चले, वक्त कौन सा है, टाइम कौन सा है। ऐसे ही मामला नियत का है जो आप समझाना चाह रहे हैं कि अल्लाह को मालिक बनाया, तो दिल में पहले मान लिया कि मैं मालिक जो कह रहा हूँ अल्लाह को कह रहा हूँ। ये जो आपने बात की ना वो माशाल्लाह बहुत गहरी बात है कि नमाज के अंदर नियत करना फ़र्ज़ है, लेकिन वो ज़बान से करना फ़र्ज़ नहीं है। हम कहते 4 रकात नमाज फ़र्ज़ अल्लाह के वास्ते पढ़ूँ, ये सारे के सारे उलेमा ने तरतीब बताइए कि बंदा इस हिसाब से सीख जाता है। लेकिन जो बंदे ने भाई ने बात बताई है, साकिब भाई ने जो इन्होंने बात बताई, वो माशाल्लाह एकदम करेक्ट है कि बंदे को नियत पता नहीं चाहिए कि मैं अभी इस वक्त में कौन सी नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा। अगर लफ्ज़ मिस्टेक हो गई, फिसल गई ज़बान, तो उसमें कोई दोहरा नहीं, चल जाएगा। अल्लाह के जो दामोदार है वो नियत से है। जी। अगर हम नियत अच्छे रहेंगे, मैं रिजवान चचा के साथ अच्छा रहूँगा और अपने बाप जैसी रिस्पेक्ट दूंगा, तो अल्लाह ताला उसका अज़र मुझे देगा, और इनसे मैं कीना रखूँगा तो अल्लाह ताला मुझे दोज़ख भी देगा, क्योंकि कीने वाले की बख्शिश है नहीं कहीं से कहीं तक। तो हदीस के अंदर सेम आता है ये बात जो आपने कही है, और ये फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो इंसान की जो नीयत है ना, उसकी जो अमाल का दारोमदार है वो नीयतों के ऊपर है। बेशक इसमें क्या शक है। है ना? हाँ। चलिए माशाल्लाह खूब।
अच्छा लगा बात करके आपसे, नाम के अकॉर्डिंग बात हुई। तो अच्छा बात करते हैं कलमे से, कलमा सुना दीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही, माशाल्लाह। क्या नाम बेटा? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद मोहम्मद हुसैन। हुसैन, अच्छा माशाल्लाह। अच्छा इन्होंने चाचा ने कलमा पढ़ा, सुना है आपने? उसका मायना क्या है? नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, अल्लाह के सच्चे बंदे और रसूल हैं। हाँ बेटे माशाल्लाह। देखो ये नौजवान जो शेर है ना, ये छोटी नस्लें हैं, इंशाल्लाह आगे बढ़कर ये दीन इस्लाम के है ना परचम को लेकर चलने वाले होंगे। और यही वो कौम है जिस पे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख्र दिखाएंगे कि मेरी जो उम्मत है ना वो इस तरह से दीनी काम को लेकर चलने वाली होगी। लेकिन आज हालात बद से बदतर इतनी हो गई है कि हमारे उम्मत नौजवान को है ना कलमे के मायने तक भी याद नहीं है। वो लापते मनी भी रट रहे कि उन्हें पता नहीं है, जानबूझ के। पता सबको है, खुदा का शुक्र है। नहीं कुछ लोग जानते आज के नहीं। दौर में इतनी नॉलेज है आज के दौर में, बच्चों को हमारे कई दर्जे ज़्यादा है, लेकिन बिरठ है भी नहीं, नस्ल ज़्यादा है। और वो ये बीटी हुई है जो जानबूझ के बीटे हुए, जानबूझ कर रहे। उसे पता है मैं गलत कर रहा, लेकिन कर रहा। रोज़ इन रखे, रमज़ान निकल गया, चला गया, ज़िंदगी ये वक्त है, निकल जाना है, हम भी चले जाएंगे। लेकिन खुले आम बेधड़क खाते पीते फिरे। अब बताइए उनका क्या कह रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि रमज़ान रोज़े का सवाब क्या है। अल्लाह ताला ने कहा इसका सवाब गुप्त है, मैं खुद दूँगा अपने हाथ से, लेकिन बेधड़क है। हाँ कुछ लोग जाने कर लेते हैं, लेकिन बंदे को इतना इल्म ज़रूर है कि अच्छा बुरा की पहचान कर सके बंदा। लेकिन जब बात मसले की आती है तो मसला है ना सीखना ही होगा। हाँ, मसला मेरे अंदाज से नहीं आएगा, मसले को सीखना होगा। और इसके अलावा जो इधर उधर की बातें हैं या भी जाना पहचान जो इल्म है उसे हम सब पहचान लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जैसे माशाल्लाह रमज़ान का पाक महीना गुजरा है अभी, है ना, 29 रोज़े रखे हम लोगों ने फ़िलहाल। माशाल्लाह बड़ी सादत हासिल हुई है और सारे बाज़ार के अंदर एक रौनक थी, एक माहौल था बना हुआ। तो आपसे हमारा सवाल ये है कि रमज़ान का जो महीना है, लुगत का महीना, वो क्या है? समझानी में हर चीज़ का महीना होता है ना, जैसे आपके नाम का महीना है जन्नत का दरोगा, तो रमज़ान का जो महीना है वो क्या है? इस बारे में मालूम है, रमज़ान के मालूम। हाँ ये तो मालूम है। ये भाई बताएंगे क्या कह रहे भाईजान? रमज़ान का महीना एक मुसलमान के लिए इम्तिहान का महीना है। जिस तरह इल्ज़ाम होता है एग्ज़ाम। जी, अच्छा अच्छा अच्छा। जो इल्ज़ाम में पास हो गया, जो इम्तिहान में पास हो गया, अल्लाह तबारक व तआला में कबूल हो गया। हाँ ये तो सही है, हाँ। लेकिन हमारा सवाल सही नहीं पहुँचा शायद आप तक। हम ये कह रहे हैं कि जैसे हर चीज़ का महीना होता है ना, जी। आपका क्या नाम है? रियाज अहमद। रियाज। हाँ। तो आपके नाम का महीना होता है? बोल लो, हर चीज़ का महीना होता है ना? आप भी बताओ, मैं बताऊंगा फिर महीना। हम बताएंगे ना जी बताओ क्या रियाज का महीना। अभी टॉपिक घूम जाएगा, जी बताओ। टॉपिक बात कर लेते हैं। जैसे तो रमज़ान का जो पाक महीना है तो इसका क्या महीना है? रमज़ान तो आपने एग्ज़ाम बता दिया। रमज़ान जो है एक इम्तिहान का महीना है, रोज़ी रिज़्क़ का, बरकत का महीना है। अल्लाह तबारक व तआला इसके अंदर डबल रिज़्क़ पैदा करते हैं, क्योंकि लोग जो है नहीं रिज़्क़ के खौफ से औलाद ज़ाया करते हैं। लेकिन सही। अल्लाह ताला ने यूँ कहा कि आप औलाद ज़ाया ना करो, सही रिज़्क़ उतारने वाला मैं हूँ। मेरी जिम्मेदारी। सही माशाल्लाह। समझ गए? अच्छा तो रमज़ान का जो असल महीना है जी, वो है ना फूक देना, फूक देना। चीज़ को ख़त्म कर देना। जैसे गुनाहों के बारे में आता है हाँ। कि गुनाहों को ख़त्म कर देने वाला महीना है, हाँ बुराइयों को मिटा देने वाला महीना है। हाँ। तो जो असल लुगत का महीना है वो तो इसका ये है। और जितनी बातें इसकी अल्लाह तबारक व तआला शैतान को बंद कर दे, लेकिन शैतान जो है ना नसों के अंदर है। हाँ, खून की तरह दौड़ता है। हाँ, उसके अंदर कोई शराब पीने वाला है, कोई जुआ खेलने वाला है, तो उनकी नसों में बसा हुआ है। अब किसी ने रोज़ा रमज़ान में रोज़े रखे, तरावी पढ़ी, लेकिन वो शराब की तरफ चले गए, कहीं भी चले गए, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मेहनत ज़ाया कर दी। तो हम जो है ना इस्लाम के लिए, अपने नबी के लिए पैदा हुए हैं। सही माशाल्लाह। तो इंशाअल्लाह अपने को शेर रखे दिल को, किसी हुकूमत किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ लेकिन हमेशा याद रखी जावे हाँ। कि हुकूमत के बारे में आदमी मुसलमान पे हर तरह मुसीबत आई, लेकिन वो जो है नहीं घबराए नहीं। और ये मुसीबत जो आ रही, इनसे भी हमें इंशाअल्लाह घबराने की हाँ घबराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आदमी को हमेशा कानून की हिफाजत करनी चाहिए, है। कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। जो संविधान है लिखा हुआ, उससे संविधान चलेंगे हम, जी। उससे चलेंगे इंशाअल्लाह। संविधान से बात करनी चाहिए इंशाअल्लाह उससे चलेंगे, उससे खिलाफ नहीं चलने का हम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये मुसलमान की शान है और इस्लाम इस बात का फरमान देता है कि हम लोगों को अपने देश के है ना
शान के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसकी संविधान के लिए जद्दोजहद करते रहना चाहिए। अच्छा, आपके पास में आखिरी पैगाम है हमारा कि मुसलमानों को आप क्या पैगाम दोगे? इंशाअल्लाह ईद मुबारक। और जिन्होंने रोज़े की मेहनत करी, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मेहनत को ज़ाया ना करे, बस और क्या। चलिए माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।